नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। मध्य प्रदेश की आज हम बात करने वाले हैं, जहां एक बार फिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। एक बार फिर से चर्चाएं जो हैं होने लगी हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चर्चाएं दोबारा से शुरू हुई हैं और किस आधार पर यह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इस बारे में हम प्रखर से चर्चा करेंगे। प्रखर, एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। हलचल जो राजनीतिक महकमे में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, तो किस आधार पर यह विस्तार हो सकता है और कौन कौन से नामों की चर्चा है? देखिए पूर्वी, लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इस तरीके की चर्चाएं थी। यहां तक चर्चाएं हो गई थी कि मुख्यमंत्री से सीधे कई दफा सवाल भी कर लिया गया कि मुख्यमंत्री जी आखिर ये विस्तार कब होने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा कि विस्तार कभी भी हो सकता है, जब केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तब विस्तार हो जाएगा। यानी ये तो साफ है कि विस्तार होना है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। नंबर 2 की लगातार चर्चाओं के बीच अब दोबारा तेजी से चर्चाएं होने का एक कारण यह है कि जब चर्चाएं चल रही थी तो ये कहा गया कि जब बिहार के परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद कभी भी मध्य प्रदेश के कैबिनेट में विस्तार होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर बात करें तो बिहार का नतीजे आ चुके हैं, एनडीए को बड़ा बहुमत मिल चुका है और इसी लिहाज से अगर बात करें तो अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि आखिर अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार कब होगा। हालांकि ये तो साफ है कि विस्तार जब होगा तब होगा, लेकिन एक चीज तो साफ है कि ये विस्तार होना है और दूसरा ये भी साफ है कि जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा बीजेपी का, कहीं ना कहीं वो फाइनल करके मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास वो लिस्ट सौंपेंगे कि ये नए मंत्री होंगे। साथ में अगर बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व क्योंकि यहां तय करेगा तो परफॉर्मेंस रिव्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है और चर्चाएं ये है सियासी गलियारों में कि मध्य प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, सभी की पिछले 2 साल की, यानी कि दिसंबर 2023 से ये मंत्री जब शपथ लेकर मंत्री बने थे तब से लेकर अभी तक की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व तक भेज दी गई है और उसी आधार पर कैबिनेट विस्तार में किसे लिया जाएगा और किस मंत्री को दायित्व से मुक्त किया जाएगा उसी रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाना है। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार आखिर होगा कब, फॉर्मूला क्या होगा, ये तो लगभग सभी को साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व यानी दिल्ली से आला कमान जो फैसला लेगा उसी आधार पर ये कमोवेश विस्तार होने वाला है। हालांकि उसमें मुख्यमंत्री भी उस फैसले के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के साथ, आला कमान के साथ बैठेंगे और तमाम प्रदेश के जो समसामयिक विषय हैं और जो जरूरत है उस आधार पर तमाम जो डिस्कशन होंगे उस आधार पर ही कईयों को अंदर इन किया जाएगा और कईयों को आउट किया जाएगा। बिल्कुल प्रखर, तो परफॉर्मेंस के आधार पर तो जो है मंत्रिमंडल विस्तार होना ही है, लेकिन अगर हम स्वरूप की बात करें तो किस तरीके से स्वरूप हो सकता है? क्या जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है? देखिए पूर्वी, बिल्कुल अगर बात करें जो दूसरे राज्यों में जो आसपास अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुए हैं उससे तो ये साफ है कि मध्य प्रदेश में भी जो विस्तार होगा उसमें तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे वो जातीय समीकरण हो, जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कई बार कहा जाता है, यानी कि किस जाति को, किस वर्ग को कितना नेतृत्व दिया जाए, उस बात का तो पूरा ख्याल रखा ही जाएगा। चर्चाएं ये है पूर्वी कि मध्य प्रदेश का जब कैबिनेट विस्तार होगा तो करीब 6 से 8 मंत्रियों को नए मंत्री बनाए जाएंगे और इतने ही लगभग जो है वो कैबिनेट से बाहर किए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस इस समय कैबिनेट के अंदर है नहीं, फुल पैक्ड कैबिनेट इस समय है। तो इन जब 6 से 8 लोगों को नया मंत्री बनाया जाएगा तो इनमें महिला हो या फिर जो पिछड़ा वर्ग हो, इनका खास तौर पर, और ओबीसी जो मध्य प्रदेश में जाति वर्ग के हिसाब से एक बड़ा वर्ग है, गेम चेंजर वर्ग कहलाया जाता है, तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा, चाहे वो सवर्ण हो या ब्राह्मण हो, तमाम जो वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में एडजस्ट करने की, प्रतिनिधित्व देने की कोशिश जो है वो इस विस्तार में रह सकती है। लेकिन सवाल अब भी वही है पूर्वी कि आखिर ये कैबिनेट विस्तार कब होगा
और तमाम जो चीज़ें हैं वो अभी केवल चर्चाओं में है। जब तक खुद मुख्यमंत्री इस विस्तार को लेकर राज्यपाल से नहीं मिल लेते या आधिकारिक अधिसूचना नहीं जारी हो जाती, तब तक ये तमाम चीज़ें जो है वो चर्चाओं में चल रही हैं। बिल्कुल प्रकट, चर्चाएं तो हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी उठता है कि जिन मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को राज्य लाया गया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उनमें भी कुछ उलटफेर हो सकता है क्या? फेरबदल हो सकता है उन मंत्रियों की पोजीशनिंग में भी? देखिए पूर्वी, बिल्कुल ये चर्चाएं तो लगातार है कि कैबिनेट में जब रीशफलिंग होगी तो उस दौरान सीनियर जो मंत्री हैं, यानी कि जो सीनियर नेता इस समय मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं, उनमें अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, इसी तरह ये जो तमाम जो सीनियर नेता हैं, इनकी कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वो सरकार से बदलकर संगठन में, यानी कि अगर बात करें तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय समिति के चुनाव है वो भी अभी होने वाले हैं, राष्ट्रीय समिति का गठन होने वाला है। तो इस लिहाज से भी ये देखा जा रहा है कि इन सीनियर नेताओं को कहीं ना कहीं वहां भेजा जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि लगातार चाहे वो संगठन के स्तर पर जो लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, उसमें भी अगर बात करें तो संगठन के फीडबैक में भी कहीं ना कहीं ये जो सीनियर नेता है वो अपनी जो मौजूदा पद है उससे असहज है। बिल्कुल साफ इसके पीछे की वजह है कि अगर बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो खुद वो बंगाल के प्रभारी रहे और बीजेपी के महासचिव रहे। इसके अलावा अगर राकेश सिंह की बात करें तो वो खुद प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के लोकसभा में सांसद रह चुके हैं, लोकसभा की कई कमेटियों के वो सदस्य भी रह चुके हैं। प्रहलाद पटेल की बात करें तो पहली बार वो विधानसभा में चुनकर गए हैं, इसके पहले वो लगातार लोकसभा में रहे हैं और इसके साथ ही वो मोदी कैबिनेट में लगातार मंत्री भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो असहज प्रदेश में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फीडबैक में, क्योंकि लगातार अगर देखें तो बीजेपी में बैठकों का और फीडबैक का दौर चल रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल हो, BL संतोष हो जो केंद्र से लगातार, दिल्ली से लगातार मध्य प्रदेश में भोपाल में कैंप कर रहे हैं, या शिव प्रकाश हो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, लगातार जो है वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। और छोटी टोली की बैठक जिसे कहा जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सीनियर नेता होते हैं, ये बैठकें लगातार हो रही हैं। और लगातार इन बैठकों से एक बात तो साफ निकल कर आ रही है कि जो सीनियर नेता है वो सेंटर तक अपना संतोष व्यक्त कर चुके हैं। इसके अलावा चाहे फिर वो अमित शाह तक बात करना हो या तमाम जो दिल्ली के नेता हैं, वहां पर भी लगातार ये जो सीनियर नेता हैं अपने असंतोष को जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में चर्चाएं तो ये बिल्कुल साफ हैं कि सीनियर नेताओं की पोजीशनिंग में कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। न केवल उनको सरकार से संगठन में ट्रांसफर करने की बातचीत हो रही है, बल्कि चर्चाएं ये भी हैं कि कुछ सीनियर नेताओं को तो जरूर संगठन में काम दिया जाएगा, जबकि कुछ जो सीनियर नेता हैं उन्हें सरकार के अंदर ही उनके पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उनके जो पोर्टफोलियो अभी है उससे कुछ और बेहतर भी दिया जा सकता है। हालांकि इंतजार जो है वो घोषणा का जरूर करना होगा। बिल्कुल 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 प्रखर। तो देखिए यहाँ पर चर्चाएं मंत्रिमंडल विस्तार की तेज हो चुकी हैं। हालांकि अभी राज्यपाल से भी जब हाल ही में मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, विजन डॉक्यूमेंट जब सौंपा था 2047 का, तब भी ये चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से चर्चा की है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन अभी बस ये चर्चाएं हैं और इंतजार है कि कब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।